हेलो एवरीवन, कल है 4 दिसंबर। तो कल किस तरीके से ट्रेड का आप लोग कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी। तो निफ्टी में सबसे पहले आप लोग को जो दिखा रहे हैं, आप लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी पिछला बार मार्केट हाई पे क्लोज किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 11 सितंबर वाली ये जो कैंडल है, मार्केट ये जो वीक में क्लोज किया था, इसमें क्लोजिंग भी अच्छा था, ऑल टाइम हाई पे भी क्लोज अच्छा किया था, बट सेलिंग आ गया है। बट ये समय जो सिचुएशन बना है, ये वाली जो सिचुएशन, ये वाली वीक में जो सिचुएशन बना है, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट पिछले जो ऑल टाइम हाई है ना, उसके ऊपर जाके मार्केट ने कहीं क्लोज कर दिया। तो ये समझ में आता है कहीं ना कहीं यहाँ पे तो बायर तो है, बायर एक्टिवेट है। तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे के अंदर। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और बुलिश को देखते हुए हम लोग इंट्राडे में कैसे ट्रेंड को पकड़ेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे। तो आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग को ये दिख रहा होगा, एक रेजिस्टेंस लेवल था ऑल टाइम हाई, इसको ब्रेक कर दिया है और अच्छा कैंडल भी दिया है। तो हम लोग देखते हैं 15 टाइम फ्रेम पे कि कल कैसे ट्रेड करनी है। सिंपल सी बात है गाइस, जब भी मार्केट ओपन होता है, क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब ये इसके क्लोजिंग के नीचे ओपन ही होता है तो गाइस इसको वेट कीजिए कि मार्केट इस सपोर्ट पे आ जाए। सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर जाना चालू करता है, मतलब यहाँ पे चलना शुरू करता है, तो अब यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। जिसका पहला ट्रेड हम लोग गाइस हम लोग बना सकते हैं, ये क्लोजिंग वाले ही एरिया पहला ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का मोमेंटम भी ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर चलता है ना, तो आपको 37 पॉइंट आप लोग को ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो सुबह सुबह बहुत छोटा सा प्रॉफिट सुबह सुबह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा अगर मार्केट सुबह इसके नीचे ओपन होता है तब। अगर गाइस की गैप अप ओपन हो जाए, एग्जाम्पल सिचुएशन कंडीशन को समझिए कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो लोगों को क्या समझ में आता है, लोग क्या करना चाहेंगे। क्योंकि मेरे अनुसार मार्केट और आपके अनुसार नहीं, लोग जिधर चाहेंगे मार्केट उधर ही जाएगा, लेकिन जो मार्केट के विरुद्ध हो जाता है उसी को एसएल होता है। तो मार्केट के साथ चलिए, कभी भी लॉस आपका नहीं होगा। तो समझिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे। यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिए, पहला कैंडल रेड बना रहा है तो कुछ मत कीजिए, अलर्ट रहिए, कुछ मत कीजिए। अगर पहला कैंडल ग्रीन बना रहा है, अगेन दूसरा कैंडल क्या करे, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे 15 वाला कैंडल को, तो यहाँ पे हम लोग बाई करके एक छोटा सा पहला ट्रेड जो बनेगा हम लोग को, ये ट्रेड हम लोग पंच कर सकते हैं। ये वाली ट्रेड 20,361 का फर्स्ट टारगेट हम लोग बनाएंगे, और जो सेकेंड टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा 20,425 को देखने के लिए मिलेगा। तो ये रहा अपसाइड का कंडीशन अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, मान लिया जाए इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है, तो इसके नीचे गैप डाउन खुल जाएगा गाइस, तो थोड़ा सा सेलिंग आएगा। तो पहला कैंडल क्या बना रहा है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन हो जाता है तो कुछ नहीं करना है, मार्केट पहला कैंडल क्या बना रहा है उसको देखना है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट दिखाता है तो प्राइस एक्शन बनने देना है, तभी जाके ट्रेड करना है, क्योंकि ओपन ही हो गया है लोगों के पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे सेलिंग भी हो सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। अगर इस सिचुएशन में ओपन ही हो जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगा, तो मार्केट फॉल करेगा। तो अगर नीचे के लिए अगर ट्रेड करना है तो हम तो बोलते हैं ट्रेंड के साइड चलिए। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हैं तो यहाँ से अगर सेलिंग होना शुरू होता है तो पहला टारगेट हम लोग इसको बना लेंगे, 20,132 का हम लोग बनाएंगे ये निफ्टी के अंदर। ये वाली अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू होता है तो थोड़ा सा फॉल तो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में, और जो सेकेंड टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, फिर गाइस ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ये वाले टारगेट देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो ये आप देखो, आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हो ना, तो जब भी आप क्या करो कि ट्रेंड के अगेंस्ट चलते हैं तो क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए, और क्या कीजिए आप टारगेट को छोटा, स्मॉल टारगेट, ना कि बिग टारगेट, स्मॉल टारगेट रखिएगा ना तो आपको टारगेट जल्दी अचीव होगे। और ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं तो स्मॉल टारगेट ही ज़्यादा बेनिफिट देता है, ना कि बिग टारगेट बना के चलेंगे ना तो आपको टारगेट अचीव होगा ही नहीं, मार्केट कहीं से कहीं सपोर्ट ले लेगा, आपका स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। तो इसीलिए छोटा टारगेट बना के चलिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है ट्रेंड के अगेंस्ट जब चलते हैं। तो मैं यही कहूँगा, लेकिन अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाते तो ट्रेड ही नहीं कीजिए। तो ये रहा डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट सीधा नीचे के लिए गैप डाउन ओपन हो जाता तो फिर हम लोग को ये सपोर्ट का काम करता है। देखिए जब भी मार्केट नीचे आएगा हम लोग को सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे डाउनफॉल में क्या होता है कि मार्केट गिरता है, अप जाता है, तो मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है ना,
यहाँ पे अब सपोर्ट का काम करेगा, तो उस सपोर्ट पे हम लोग को बाइंग करने का प्लान कीजिए, ना कि सेल करने का। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि इस सपोर्ट पे आ गया है, एग्जाम्पल इस सपोर्ट पे आ गया है ना, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ बाइंग का देखने दीजिए कि लोग यहाँ पे बायर है कि नहीं है। अगर बाइंग है तो ठीक है, बाई करेंगे। अगर प्राइस एक्शन कुछ उल्टा सीधा बन के नीचे के लिए आता है तो छोड़ दीजिए, ट्रेड ही नहीं करना है। क्यों करना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे तो क्वांटिटी कम कर देंगे, टारगेट छोटा रखिएगा, ये आप मान के चलिए, तो प्रॉफिट आराम से हो पाएगा। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। आप लोग को दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी थोड़ा देख लेते हैं, कल क्या मोमेंटम हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा कैंडल क्लोज की दिया है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो एक राउंड साइकोलॉजिकल लेवल है, 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल पे मार्केट को, जब भी मार्केट यहाँ से जा रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या देख सकते हैं, रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिचुएशन कंडीशन के अनुसार अगर मार्केट कुछ करता है तो भी करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं करेंगे। मार्केट में अभी ऊपर जाने के लिए जगह है, पॉइंट है, मतलब इंट्राडे का बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में आप लोग जा सकते हैं। तो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ करता है तो देखेंगे। तो छोटा टाइम फ्रेम पे आते हैं पहले, हाँ अब 15 टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो क्लोजिंग है मार्केट का, ये है क्लोजिंग हम लोग का, और क्लोजिंग जो हम लोग को मिला है मार्केट, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुल जाता है, इस क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बायर का भी सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। यहाँ पे कम से कम मार्केट होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये सीधा कैंडल ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक 2-3 कैंडल रुक जाए, 2 कैंडल, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है ना, तो भी जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। और ऊपर का जो पहला टारगेट हम लोग को जो देखने के लिए मिलेगा, ये वाली टारगेट हम लोग को मिलेगा 45,000 का, हम लोग को अपसाइड के लिए देखने के लिए मिलेगा, 45,274 को देखने के लिए मिलेगा अपसाइड में। और मार्केट अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे मार्केट खुलता है और सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे सेल हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे सेल हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और जो भी यहाँ पे सेल करेंगे, देखेंगे पहला सपोर्ट यहाँ पे मार्केट लेगा। अगर सेल साइड जाना है तो पहला टारगेट ये बनेगा आप लोग को, और डाउन साइड जाना है और नीचे जाना है तो सेकेंड टारगेट आप लोग को मार्केट ये सपोर्ट दिखाएगा डाउन साइड में। क्योंकि देखिए इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एकदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एकदम से बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे सिचुएशन कंडीशन मार्केट का ट्रेंड देखा जाता है। ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, लेकिन मार्केट कहाँ पे पहुंच गया, रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आएगा ही आएगा, वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुकेगा ही रुकेगा। तो ये 45,000 का जो लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट को अपने आप को थोड़ा सा तो रुक सकता है। और देखिए मार्केट रुक रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से सीधा से बूम 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 भाग रहा है, तो ऐसा नहीं। अगर मार्केट रुक रहा है तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ट्रेडर के लिए, जो जेन्युइन ट्रेडर है, जो कहीं पे भी तुक्का मार रहे हैं, उसके लिए तो कोई मार्केट कुछ भी करे उसके लिए से कोई मतलब नहीं है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आप लोग को डाउन साइड के लिए दिखा दिए, अप साइड के लिए दिखा दिए। अगर मार्केट सीधा सा गैप अप या गैप डाउन दे देता है, बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे देता है, देखिए बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे देता है, आप जितना भी प्लान बना के बैठते हैं वो प्लान आपका फेल हो जाता है, काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि अब जहाँ पे है, अब जहाँ पे मेरा प्लान है उस जगह से प्लान मेरा क्या हुआ, खत्म हो गया। मार्केट सिचुएशन ही खत्म कर दिया, मतलब जो भी कंडीशन हमने बनाया था, जो भी कंडीशन हमने बना के रखा था, वो कंडीशन क्या किया, ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो वहाँ पे क्या करेगा, आप मार्केट को एक रेंज बनाने दे, वहाँ से ब्रेकआउट आने दे, तब जाके ट्रेड करें, अन्यथा ट्रेड ना करें, बैठ के सिर्फ ऑब्जर्वेशन करें। मेन क्या है, यहाँ पे बैठने का ही पैसा मिलता है, ना कि जल्दी जल्दी कुछ करने से नहीं। देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ करने से अच्छा है कि कुछ ना करके आराम से एक ट्रेड करके पैसा बनाने में फ़ायदा। कि जल्दी जल्दी कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, सीधा स्टॉप लॉस आपका कटेगा। तो ये आप लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।